नमस्कार, जय हिंद, जय मां शारदे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 9.2 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो हम सबसे पहले दो वृत्त बना लेंगे और पहले का केंद्र मान लेंगे O तथा दूसरे का केंद्र मान लेंगे O डैश। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, हमें क्या दिया गया है वो लिख देंगे। दो सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः O तथा O डैश है और आगे क्या दे रखा है, बराबर कोण अंतरित करें, यानी कि AOB इक्वल टू CO डैश D। तो लिख देंगे कोण AOB इक्वल टू कोण CO डैश D। आगे अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिख देंगे सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, जीवाएं बराबर होती हैं, तो लिख देंगे AB बराबर CD। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए पिछले प्रश्न में हमें कोण बराबर सिद्ध करना था और इस प्रश्न में हमें जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो इसके लिए भी हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज लेंगे CO डैश D और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो अब लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO डैश D में। अब इसमें हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे, AO इक्वल टू लिख देंगे CO डैश और दूसरा लिखेंगे BO इक्वल टू DO डैश। ये हमने बराबर क्यों लिखे हैं, देखिए दोनों की त्रिज्याएं बराबर, क्योंकि क्या दे रखा है सर्वांगसम वृत्तें, और सर्वांगसम वृत्तों की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। तो इसलिए हम AO इक्वल टू लिखेंगे CO डैश और BO इक्वल टू लिखेंगे DO डैश। अब लिख देंगे कोष्टक में एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब दूसरा, अब हमें क्या दे रखा है, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, तो लिख देंगे कोण AOB इक्वल टू कोण CO डैश D। ये लिख देंगे दिया गया है। देखिए अब सर्वांग समता का इसमें कौन सा नियम लगेंगे, ये भुजा है, ये भी भुजा और ये कोण, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज CO डैश D और सर्वांगसम त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो लिख देंगे AB इक्वल टू CD।